Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today in the series of videos I am going to teach you the second chapter of poetry section class 11 named The Laburnum Top. I hope you all are taking interest and doing your hard work during this corona period. जैसा कि आप लोगों को विदित है, अभी इन दिनों हम ऑनलाइन क्लासेस के तहत आपको लेसन्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में 11th क्लास की जो हॉर्नबिल जो बुक है, मेन बुक, उसका जो पोइट्री सेक्शन है उसका सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड लेसन जो है, सेकंड पोइम द लेबरनम टॉप, टेड ह्यूजेस की रचना है। ये जो पोइट हैं इसके, उनकी ये रचना आज पढ़ेंगे हम। इससे पहले आपको पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर पढ़ाया गया है, द फोटोग्राफ, उसे आपने अच्छे से समझा होगा, होप करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ने से पहले समथिंग अबाउट द लेसन। दिस इज अ पोएम अबाउट अ लेबरनम ट्री एंड अ बर्ड नेम्ड गोल्डफिंच एंड विदाउट, यानी ये जो कविता है ये लेबरनम ट्री और एक चिड़िया जो है, एक बर्ड जो है, सोन चिड़ी कहते हैं जिसको, गोल्ड फिंच कहा जाता है इंग्लिश में, उसके बारे में है। एंड विदाउट द बर्ड गोल्ड फिंच दिस ट्री इज लाइफलेस, यानी ऐसा देखने में लगता है कि इसके बिना, जब ये इस पेड़ पर ये पक्षी नहीं रहती, ये चिड़िया नहीं रहती है, तो वो लाइफलेस है, उसमें कोई जीवन का संचार नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इस पर आकर बैठती है, वो सक्रिय हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाता है और जीवंत हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है। और फिर जैसे ही वो उड़कर वापस चली जाती है, वापस उसका वही हाल हो जाता है, वो लाइफलेस हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये यहाँ प्रकृति के, नेचर के दो एस्पेक्ट्स लिए हैं पोइट ने, टेड ह्यूज ने। एक तो लेबरनन टॉप और दूसरा बर्ड गोल्ड फिंच, और दोनों के बीच में इतना ज़्यादा ऐसा संबंध है, जीवन मरण का संबंध है, अर्थात लाइफ एंड डेथ का संबंध है। जैसे ही वो बर्ड जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि जैसे ही वो वहाँ के बैठती है तो वो जीवंत हो जाता है, और जैसे ही वो उड़ती है वो लाइफलेस हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो जीवन में हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है कि उसके संगत से, उसकी कंपनी से वो जीवंत होता है, उसके जीवन में जो निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती है। ठीक ये उदाहरण देने के लिए ये पोइट ने ये अपनी जो पोएम है लिखी है। तो आइए हम इसकी स्टेंजा वाइज जानकारी लेते हैं। पोइट ये बताता है, द लेबरनन ट्री टॉप, लेबरनन जो पेड़ है, अर्थात अमलतास का जो पेड़ है, उसका जो सिरा है, टॉप जो है, टॉप माने उसका चोटी जो है, इज साइलेंट, अभी वो बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है वो। इन द आफ्टरनून येलो यस सेप्टेम्बर सनलाइट, और उस समय का जो प्राकृतिक स्थिति है, उस समय की जो नेचुरल जो सीन है वो क्या है, दोपहर का समय है, येलो सेप्टेम्बर, येलो सेप्टेम्बर से मतलब यहाँ पर पतझड़ का सितंबर है, यानी पतझड़ का मौसम है, वहाँ पतझड़ है और धूप निकली हुई है। और लेबरनन टॉप, अमलतास का जो पेड़ है वो बिल्कुल शांत है, स्थिर है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, मुरझा रही हैं, अर्थात पतझड़ का असर उनके ऊपर हो रहा है, आटम का असर हो रहा है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसकी सारी पत्तियां जो है लगभग गिर चुकी हैं।
यानी कहने का मतलब एक तरह से वर्णासन स्थिति बता रहा है। येलोइंग मीन्स गेटिंग येलो, और फॉलन का मतलब गिर चुकी है, अर्थात कुल मिला के वो लगभग डेड सा हो चुका है, उसकी स्थिति डेड सी हो चुकी है। और ये कुछ आटम का रीजन भी है, और आटम जो हम जानते ही हैं, जो आटम का जो सीजन होता है, अर्थात आटम का जो ऋतु होती है, मौसम, उस समय पेड़ पौधे जो हैं अपनी जो हरियाली है, अपनी पत्तियां हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, और एक तरह से वो लाइफलेस से नज़र आते हैं, जीवन विहीन नज़र आते हैं। तो वैसा कुछ नज़ारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा। लेकिन अचानक क्या होता है, देखें, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आती है, जब तक गोल्ड फिंच उस पेड़ पर नहीं आती, अर्थात यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन है पेड़ों का और पक्षियों का। जिस प्रकार परिवार में अगर सदस्य नहीं है, मेंबर्स ऑफ फैमिली नहीं है, तो उस परिवार को कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनके ऊपर अगर पक्षी नहीं आए, पक्षियों का अगर वास नहीं हो, तो वो लाइफलेस हो जाते हैं। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स, अमलतास का पेड़ सोन चिड़ी के आने तक शांत रहता है, वही हालत है उसकी, लाइफलेस है वो। और जब वो आती है किस तरह से, विद ए ट्विचिंग चरप, एक झटके के साथ, ट्विचिंग का मतलब जर्क के साथ, विद ए जर्क, झटके के साथ, चहचहाते हुए, चर्रप का मतलब होता है चहचहाते हुए, जैसे ही वो आती है। अ सडननेस, स्टार्टलमेंट, एक सडननेस जो है वहाँ पर आ जाती है, अचानक होने का भाव, एक अचानक किसी चीज़ के होने की स्थिति जो पैदा हो जाती है, स्टार्टलमेंट होता है वहाँ पर, एक चौंक जाने की स्थिति पैदा होती है, के भाव के साथ, सडननेस के साथ, स्टार्टलमेंट के साथ, बिल्कुल जर्किंग, चर्रप के साथ, झटके के साथ, चहचहाते हुए वो आती है जैसे ही। और उससे पहले तक की स्थिति लाइफलेस है उसकी। एट ए ब्रांच एंड, उस अमलतास के पेड़ के एक किनारे पर, कोने, इसका जो सिरा है उस ब्रांच का, शाखा का, वहाँ बैठे हुए वो अचानक से आती है झटके के साथ, चहचहाते हुए। तभी देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और फिर वो बिल्कुल एकदम किसकी भांति, लिजार्ड की भांति, चिकनी, स्मूथ, स्लीक का मतलब होता है चिकनी, और स्मूथ एंड शाइनी, जिस तरह से छिपकली जो है चमकदार होती है, उस तरह से स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट, और बिल्कुल चौकन्नी सी छिपकली की तरह, एंड एब्रप्ट, और बिल्कुल एकदम अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, सडन, अचानक से, जैसे छिपकली अचानक से आती है, दिखती है, भागती है इधर से उधर, उस तरह से वो बिल्कुल इस तरह की गतिविधियां। तो यहाँ पर देखिए पाइट ने सिमली का प्रयोग किया है, सिमली, फिगर ऑफ स्पीच, सिमली का यहाँ प्रयोग हुआ है। लिजार्ड से उसकी कंपैरिजन की है, समानता बताकर। तो रूल भी जानते हैं आप, फिगर ऑफ स्पीच, सिमली जो है कहाँ होता है, जब किसी सेंटेंस में जब एक नाउन की किसी दूसरी नाउन से समानता बता करके, एज या लाइक वर्ड का प्रयोग करके जब समानता बताई जाती है, तुलनात्मक समानता बताई जाती है, तो ऐसे में उसमें फिगर ऑफ स्पीच, सिमली का प्रयोग माना जाता है। तो देन स्लीक, तभी क्या होता है, बिल्कुल एकदम चमकदार, स्मूथ, लाइक लिजार्ड, छिपकली की तरह वो अलर्ट, एकदम चौकन्नी, और एब्रप्ट, एकदम से चौकन्नी सी, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड रूप से। शी एंटर्स द थिकनेस, वो उस पेड़ की जो थिकनेस है, उस पेड़ की जो मोटाई है, झुरमुट जो है, उसकी सघनता जो है, उसकी डेंसिटी जो है, थिकनेस मीन्स डेंसिटी, उसमें सघनता में जैसे ही प्रवेश करती है, एंड मशीन स्टार्ट्स अप, तब वहाँ पर एक यंत्र जैसे मान लीजिए कोई शुरू हो गया है, जैसे कोई मशीन शुरू की गई है, और चिटरिंग्स, चहचहाहट की वहाँ पर एक मशीन सी शुरू हो जाती है, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है। यानी वो पेड़ जो अभी तक स्टैंड स्टिल था, अभी जो बिल्कुल क्वाइट एंड साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, वो अब बिल्कुल लाइफलेस था, वो लाइफ फुल हो गया है,
फुल ऑफ लाइफ हो गया है, यानी जीवंत हो गया, उसमें जीवन लौट आया है। तो मैंने अभी जैसे शुरू में बताया, पॉइंट भी यही चाहते हैं, प्रकृति के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं या लाइफ में प्रकृति में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने जिनके बिना किसी इन 2 या 3 का जो कॉम्बिनेशन होता है उनमें से कोई एक भी कम हो जाता है तो लाइफ एंड हो जाती है, लाइफ लेस हो जाती है वो चीज़ें। और जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन बैठता है, संगम होता है, तो उनमें जीवन लौट आता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर यंत्र शुरू हो जाता है, ऑफ चिटरिंग्स, चहचहाने का, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और फिर पंखों का जो एक तेज कंपन है, जैसे पक्षी जो है तेज गति से अपने पंखों को हिलाते हैं, तो वो ट्रेमर्स ऑफ जो उनका पंखों का जो विंग्स का जो कंपन है वो भी शुरू हो जाता है, एंड ट्रिलिंग्स, और इसके साथ साथ में जो स्वर कंपन जो होता है, आवाज़ का तेज स्वर कंपन, रिपीटेड शॉर्ट हाई साउंड, यानी बार बार जो छोटी जो शॉर्ट हाई साउंड जो होती है, ऊंची आवाज़, वो सुनाई देती है। यानी कुल मिला के उस तमलतास का पेड़ जो है, लेबनम का जो ट्री है, वो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और इन सब के पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो गोल्ड फिंच है, जो अचानक से आती है और वहाँ एकदम सब कुछ जीवंत कर देती है अपनी गतिविधियों से, अपनी एक्टिविटी से। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और वो सारा पेड़ अपने आप में ट्रेम्बल्स करता है और थ्रिलिंग करने लग जाता है, अर्थात उसमें अचानक से जीवन आ जाता है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टेंजा ले रहे हैं हम। तो स्टेंजा हमने देखा, और नेक्स्ट स्टेंजा इसमें बता रहा है कि पूरे क्या परिवर्तन होता है, इससे क्या चेंज आता है, व्हाट चेंज हैज़ अकर्ड, क्या परिवर्तन आया है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, सारा पेड़ वो कांपने लग जाता है, कंपन करता है, और थ्रिलिंग हो जाती है, रोमांचित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये पेड़ जो है उसके परिवार का, उस पक्षी गोल्डफिंच का जो परिवार है, उस परिवार का एक इंजन बन जाता है, यंत्र बन जाता है। उसको उनके लिए वो एक इंजन बन जाता है, उस परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, सोन चिड़ी के परिवार का वो इंजन बन जाता है। सी स्ट्रोक्स इट्स फुल, और वो फिर जोर जोर से उसको हिलाती है, उस यानी कहने का मतलब वो आग में ईंधन डालती है, अर्थात उस मशीन को और ज़्यादा सक्रिय करने के लिए, उस इंजन को और तेज करने के लिए उस आग में ईंधन डालती है, यानी उसको जोर जोर से हिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वहाँ से, यानी कहने का मतलब उस पेड़ को जीवन देती है वो, और फिर फुदकती हुई, हॉपिंग करते हुए एक दूसरी शाखा पर बैठ जाती है, उसके किनारे पर। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जो उसकी जो आइडेंटिटी मास्क है, उसकी जो पहचान का जो उसका जो धारीदार जो चेहरा है, उसको वो दिखाते हुए वहाँ पर जाकर के, मानो उसने कोई मुखौटा पहना हुआ है और यही मुखौटा उसकी क्या है, पहचान है, उसको पहने हुए वो किनारे पे जाकर बैठ जाती है। तो ये स्टेंजा आपका क्लियर हुआ। इसमें इन एक्टिविटीज से वो पेड़ जो है सजीव हो जाता है, जीवंत हो जाता है, उसमें जीवन लौट आता है। देन विद एरी डेलिकेट विशल चर्रप और विस्परिंग्स, और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। एरी यानी अद्भुत, रहस्यमयी, डेलिकेट यानी मिस्टेरियस, डेलिकेट का मतलब नाजुक, सॉफ्ट, विशल डिस्टर्ब यानी सीटी के रूप में जो चहचहाहट है उसके साथ, विस्परिंग फुसफुसाहट के साथ, सी लॉन्ची जब है वो वहाँ से उड़ जाती है, फ्लाई जब है वो वहाँ से उड़ जाती है, चली जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिट यानी अनंत की ओर, यानी कहने का मतलब वो आकाश की ओर उड़ जाती है, अनंत की ओर उड़ जाती है, इन्फिनिट की ओर उड़ जाती है। और वो पेड़ फिर एंड द लेबनन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो फिर एक बार उसी हालात में आ जाता है, रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है, यानी फिर वंस अगेन
लाइफलेस हो जाता है, उसके अंदर जो एक जीवन आता है वो जीवन वापस समाप्त हो जाता है। तो ये था इस चैप्टर के पोइट्री सेक्शन का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर जो पॉइंट जो बताना चाहते हैं वो हमने जाना, स्टेंजा वाइज हमने इसको समझा। और मुख्य बात जो सामने निकल कर आई कि जिन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है और जब वो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो जीवंत हो जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जैसे ही उनमें विदाई होती है, जैसे ही उनमें पार्टिंग होती है, अर्थात वो अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो दोनों ही लगभग एक तरह से निराश हो जाते हैं और दोनों ही चीज़ें जो है एक तरह से लाइफलेस हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेचर्स के कॉम्बिनेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे मनुष्य जीवन में भी कुछ लोगों के आने से, शामिल होने से, मिलने से एक डिसअपॉइंटमेंट का जो माहौल है वो आशा में बदल जाता है, होपफुल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ लेबेंडम जो एक ट्री है, पार्ट ऑफ नेचर है, वो एक पार्ट ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर गोल्ड फिंच के आने से एक्टिव हो जाता है और उसके जाने से वापस उसका वही हाल हो जाता है। तो ये देखा हमने कि एक व्यक्ति या एक पार्ट ऑफ नेचर किसी दूसरे पार्ट ऑफ नेचर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये चीज़ हमने जानी। तो इस कॉम्बिनेशन को स्वीकार करना होगा, इस कॉम्बिनेशन को बढ़ावा देना होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत। आगे की जानकारी, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और इसके अलावा जो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं और साथ ही जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके।